ईयर 2023 के क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो आज से हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चालू हो रही है जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क का है, एमसीक्यू है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज 8 वोल्ट. It falls to 4 volt when a current of 4 ampere is drawn from it. The internal resistance of the cell is. क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जब हमारा जो सेल था, जब वो ओपन सर्किट में था, ओपन सर्किट स्टेट में था, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 8 वोल्ट था। जैसे ही हमने उसके अक्रॉस एक सर्किट को जोड़ा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 8 वोल्ट से घटके 4 वोल्ट पर चला गया और जो सर्किट में करंट था वो 4 एम्पियर का फ्लो होने लगा। तो हमसे बोल रहा है कि बताओ कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था। चलिए इस चीज को समझते हैं पहले कि ये ओपन सर्किट का कंडीशन क्या है और क्लोज सर्किट क्या होती है। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि जो आपका सेल है वो सेल अभी सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सेल किसी भी सर्किट का पार्ट नहीं है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ओपन सर्किट के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होती है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल, ए एंड बी अगर मेरे टर्मिनल हैं, तो ए एंड बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का ईएमएफ होता है। वही क्या होता है? सेल का ईएमएफ होता है। तो सेल का ईएमएफ दिया हुआ है आपको 8 वोल्ट। ओपन सर्किट के कंडीशन में जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो ईएमएफ होता है। जैसे ही आपने इसके अक्रॉस एक सर्किट को जोड़ा, सर्किट ले लेते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। जैसे ही आपने एक रेजिस्टेंस को जोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का घट के अब कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया, जो कि पहले 8 वोल्ट था जब सर्किट नहीं जुड़ी थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही एक करंट का फ्लो, जो कि 4 एम्पियर का करंट है, जैसे ही एक करंट का फ्लो सेटअप होगा सर्किट में, तो जो सेल है हमारा, सेल के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस से वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। तो जो वोल्टेज जो फाइनली टर्मिनल्स पर निकलेगी वो घट के निकलेगी, कम होके निकलेगी। तो इस कंडीशन में वोल्टेज कितनी घट गई? 8 वोल्ट से 4 वोल्ट घट गई। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं, यहां कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, सेल का आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस क्या हुआ है? कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गई है। कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो अब टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल रही है वो 4 वोल्ट मिल रही है। तो हमसे इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को पूछ रहा है, हमसे इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, पूरी वोल्टेज हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रही है और कितना करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है? 4 एम्पियर का करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो आप ओम्स लॉ यूज करेंगे, V = IR। तो वोल्टेज कितना मिल रहा है? 4। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4। तो 4/4 क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा 1 ओम। तो यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है वो 1 ओम का लगा है। अब देखिए, हमारे पास जो टोटल ईएमएफ होता है वो क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल प्लस टर्मिनल वोल्टेज। जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज निकल रही है प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप सेल में हो रहा है उसका सम होता है टोटल ईएमएफ। ठीक है, अब यहां पर जो करंट होता है सेल के अंदर वो उतना ही होता है जितना सर्किट में होता है। तो सर्किट का करंट सेल के अंदर भी आई है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? ओम्स लॉ लगाया ना, कितना ड्रॉप हुआ? करंट इनटू रेजिस्टेंस जितना ड्रॉप हुआ। रेजिस्टेंस कितना? इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और करंट कितना मिल रहा है? वही आई के बराबर मिल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को। एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो भी कितनी है? I इंटू आर होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट कॉमन करेंगे और ये क्या आएगा? R प्लस आर इज इक्वल्स टू E। तो E/R प्लस आर विल बी क्या? करंट हमारा। अब आपको सब पता है, आपको ईएमएफ कितना दिया हुआ था? आपको 8 वोल्ट दिया हुआ था। आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने खुद निकाल लिया 1 और आपका करंट कितना है? 4। देखिए 8 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो हमें क्या मिला? 1/R प्लस आर इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इज इक्वल्स टू R। अच्छा, R की वैल्यू 1 रख दी थी हमने। 1 प्लस आर, तो 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 ओम विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। 1 ओम क्या है? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे सेल का। कौन सा ऑप्शन सही है? 4th ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो हमें इतना नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने की क्या, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते, आप पहले आर निकालते, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते और आपकी वैल्यू आ जाती। विद इन 40 सेकेंड्स और 50 सेकेंड से क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहां से करेंगे? मैं
एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने को तो प्रेफर करता ही हूं, साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक है एसएल अरोरा, उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। वहां से आप उनके क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कई तरह के क्वेश्चंस आपको जब आप करोगे उसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को क्विक सॉल्व करने की, और इसी की जरूरत होती है बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें फॉलो करते रहिए आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।